नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल रंगीन राह है। ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। नए लोगों का स्वागत। नए हो, मेरे वीडियोस को देखते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी नए वीडियोस जो भी आएंगे वो इसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। आज का वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए है कि एकदम एंटरटेनमेंट स्टार, हमारा एंटरटेनिंग स्टार जो था, अभी तो था ही कहेंगे क्योंकि अभी वो फ़िल्में नहीं करता है। और उस ज़माने में नहीं, ज़माना भी नहीं बीता, अभी की बात है। और वो जब फ़िल्में जब करते थे तो उसकी 15 से 18 फ़िल्में सुपर हिट रही थी और एंटरटेनिंग फ़िल्में बनती थी। उनके साथ डेविड धवन का भी साथ था। तो दोस्तों, आज समझ ही गए होंगे कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उनकी क्या गलती हो गई थी कि वो सीधे अर्श से फ़र्श पे आ गए। दोस्तों, उसी की बात करूँगा। और ये वीडियो शायद नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो संभल के चले। और वो जो गलतियाँ तो कह सकते हैं, या तो कुछ भी कह सकते हो, गलतियाँ कह सकते हो, या तो फिर वो स्टारों की कुछ खामियाँ जो कहते हैं वैसी खामियाँ होगी। उसकी वजह से वो स्टार बेचारे अर्श से फ़र्श तक आ गए। तो दोस्तों, ये तो होता ही है। कोई अपनी फ़ेम या तो अपने जो भी फ़ेमस हो जाते हैं वो सँभल नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से स्टार हमारे हैं जो सँभल नहीं पाते। जैसे कि राजेश खन्ना भी, काका भी ऐसे ही अभिमान में चले गए थे, वापस ऊपर आ नहीं सके। दोस्तों, वैसे ही गोविंदा जी का भी बात है। गोविंदा जी की बात करूँगा तो दोस्तों, ये आपको शायद सीख देगी अगर आप नए कलाकार हो और कलाकार बनना चाहते हो और कलाकार बनने की राह पे हो, तो अगर आप स्टार बन गए तो ये बात शायद आपको याद रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू में दोस्त बताऊंगा कि गोविंदा जो कि बहुत सी फिल्मों में साथ में रहे थे। डेविड धवन गोविंदा की जोड़ी तो ऐसी बनी थी कि वो एंटरटेनिंग के लिए सुपर हिट थी। वो दोनों का नाम आते ही ये श्योर था कि ये आपको शॉर्ट एंटरटेनिंग फिल्म है और वो फिल्म हिट होनी ही है। उनके साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, फिर बहुत सी फ़िल्में क्या-क्या बताऊँ जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ। वो सब जो फ़िल्में आई थी वो बेली थी। और लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो उस स्टार का नीचे जाना लाज़मी है, वो हो ही जाता है, नीचे आना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये हो जाता था कि वो बहुत सी बार बड़े आर्टिस्ट जो भी थे, अमरीश पुरी जो थे, वो सब थे, तो वो जब आके बैठे रहते थे और गोविंदा जी आते ही नहीं थे। बहुत सी बार ऐसा होता था, प्रोड्यूसर्स अगर उन्हें कहते थे कि गोविंदा जी कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो आप जल्दी आ जाइए, तो वो क्या कहते थे, मुझे ताज में आप अपनी रूम में एक रूम बुक करा दीजिए, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो एक प्रोड्यूसर ने तो उनको वो हिसाब से ताज में होटल बुक भी कर दिया था, होटल बुक किया था, उनके लिए कमरा भी बुक किया था, लेकिन पता चला कि वो वहाँ पे गए ही नहीं। दूसरे दिन पे ये लोग सब सेट पे राह देख रहे, कोई आया ही नहीं, गोविंदा आया ही नहीं। तो ये करने अपनी मनमानी जो करते थे, तो उसी वजह से तो बहुत से प्रोड्यूसर्स और बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके मन में से उतर गए थे और सब लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। ये उसके पहला कदम था जो उसे नीचे लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उसे अभिमान ये था कि इतने बड़े अमिताभ बच्चन स्टार, जब अमिताभ की कैरियर डूबी जा रही थी, डूबी तो नहीं मतलब थोड़ी कम हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं आजकल जो गोविंदा चल रहा है, गोविंदा के साथ काम कर लूँगा। गोविंदा की कॉमेडी फ़िल्में जो आती है वो मैं अगर कर लूँगा तो गोविंदा के साथ मैं भी हिट हो जाऊँगा। तो उन्होंने फ़िल्म की थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो भी फ़िल्म की थी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन गोविंदा तो जैसे कुछ समझते ही नहीं थे, वो ये समझते थे कि अमिताभ साहब की कैरियर थोड़ी डाउन हो रही है, तो वो मुझे मेरा साथ लेके आगे बढ़ना चाहते। दोस्तों, ये भी कोई बात नहीं, सलमान खान ने भी उन्हें जुड़वा फ़िल्म में बहुत साथ दिया था जब इनकी कैरियर डूब रही थी गोविंदा जी की, तब उन्होंने जुड़वा में भी चांस दिया था, लेकिन इन्होंने किसी की मानी नहीं और किसी का उपकार भी नहीं माना, किसी को फ़ेवर भी नहीं किया। दोस्तों, ये तो होता है जब आपके सामने सब छोटे दिखने लगते। आप इतने ऊपर अर्श पे पहुँच जाते हो
कि फ़र्श में से तो कोई दिखेगा ही नहीं आपको कौन है सब कुछ। और सब लोग उस वक़्त ऐसा होता था, हमारे कुछ तो हमारे प्रोड्यूसर्स लोगों को भी की गलती है कि ऐसे स्टारों को बढ़ावा देते थे, उनको जो भी बोलते थे वो मान लेते थे। बहुत सी फ़िल्में आई थी उनकी, करिश्मा कपूर के साथ तो बहुत सी फ़िल्में चली थी और अच्छी कॉमेडी चली थी, बहुत अच्छी चली थी। जो कि मराठी फ़िल्म का आपको अगर मालूम हो तो मराठी फ़िल्म में दादा कोंडके जो करते थे, कॉमेडी करते थे, वो सब करते थे। तो वो तो उनकी फ़िल्में तो इसलिए चलती थी कि उनकी डबल मीनिंग वाली कहानियाँ होती थी और वो इस टाइप की कहानियाँ बनाते थे। तो बाद में गोविंदा जी ने भी शायद वही रुख अपना लिया था, क्योंकि उनके गाने कुछ इस टाइप के डबल मीनिंग वाले हो जाते थे। सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, ये सब क्या था? ये सब उसी राह पे चलने की शुरुआत थी। लेकिन दोस्तों होता था, कॉमेडी अच्छी करते थे, क्योंकि कादर ख़ान जो थे, कादर ख़ान के साथ बहुत सी फ़िल्में उन्होंने की थी। कादर ख़ान को गुरु मानते थे और कादर ख़ान गुरु के हिसाब से उन्होंने कॉमेडी टाइमिंग्स जो होता है, कॉमेडी में मेन क्या होता है टाइमिंग्स, अगर टाइम पे आप रिएक्शन देते हो तो वो कॉमेडी हो जाती है। ज़रा भी आगे पीछे हुआ तो उसका मीनिंग नहीं रहता। तो कॉमेडी में टाइमिंग्स ये सब कादर ख़ान साहब ने सिखाया था। उनकी बहुत सी फ़िल्मों के राइटर भी कादर ख़ान थे और राइटर कादर ख़ान होने की वजह से कादर ख़ान भी काम करते थे। लेकिन कादर ख़ान को भी उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मतलब हो जाता है कि मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये तो बात होती नहीं है ना। ऊपर भी कोई बैठा है जो आपको देख रहा है। ऊपर तो बैठे हैं, वो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन नीचे बैठे हैं, जो थिएटर में बैठे हैं, जो फ्रंट रो में बैठे हैं, फ्रंट रो वाले ही आपकी फ़िल्म हिट कराते हैं। क्योंकि जो पहले का ज़माना था, सीटियाँ बजाने वाले ही फ़िल्में हिट बर करते हैं। ये तो शायद आप मानते ही होंगे। तो दोस्तों ये जो फ्रंट रो वाले होते हैं, वही फ़िल्म को सुपरहिट या तो डुबा देते हैं। तो दोस्तों वो नहीं होते तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। तो दोस्तों कैरेक्टर यानी जो भी देखने वाले थे, दर्शकों को तो कुछ समझते ही नहीं थे गोविंदा जी। वो समझते थे कि मेरा और डेविड धवन का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तो वो मैं चलते जाऊँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा। हुआ भी ऐसा, कुछ 16-17 फ़िल्में उन्होंने दी साथ में और सुपरहिट रही। लेकिन डेविड धवन के साथ भी उन्होंने कुछ अपना स्टार पद दिखाने लगे, तो फिर डेविड धवन का और उनका साथ छूट गया। तो डेविड धवन ने अपने लड़के को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों गोविंदा की फ़िल्में देखिए, बहुत सी फ़िल्में आई थी जो मैं पीछे दिखा रहा हूँ, वो उसकी वजह से वो नंबर 1 हीरो बन गए थे। उनका कुछ बैकग्राउंड की बात करूँ कि गोविंदा जी आए कौन से बैकग्राउंड थे, तो उनका घर का भी बैकग्राउंड फ़िल्मी था। उनके पिताजी भी खुद एक प्रोड्यूसर थे और प्रोड्यूसर तो बाद में बने, पहले हीरो थे। उनकी मदर जो शारदा देवी या जो भी नाम, शायद मैं नाम गलत बोलता होगा, लेकिन वो भी हीरोइन थी, वो दोनों साथ में हीरो-हीरोइन थे। बाद में उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, लेकिन वो फ़िल्म में बहुत लॉस गया और वो बेचारे प्रोड्यूसर थे, उनके पिताजी गोविंदा आहूजा जो थे, तो गोविंदा के पिताजी जो थे वो विरार चले गए, वहाँ रहने लगे और वहाँ से काम चलाते थे। लेकिन गोविंदा को हीरो बनना था, उसने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत चप्पल फाड़े, बहुत से जूते घिस दिए, तब कहीं जाके उनको फ़िल्म मिली। तो दोस्तों ये उनको एक फ़िल्म आई थी, गोविंदा और चंकी पांडे की फ़िल्म आँखें। वो भी बहुत सुपर हिट रही थी, क्योंकि कॉमेडी में बहुत अच्छे ये चल रहे थे, तो ये फ़िल्में भी बहुत अच्छी चल गई थी। आँखें 3 बार बनी थी और तीनों बार जो एक ही नाम से बनी थी और वो सुपर हिट बनी थी। दोस्तों ये तो बात साइड ट्रैक पे हो गई, लेकिन गोविंदा की बात करें तो गोविंदा उसके बाद बहुत आगे चढ़ते गए, चलते गए, चलते गए और उन्होंने शाहरुख खान से भी दुश्मनी कर ली, सलमान खान से भी दुश्मनी कर ली। दुश्मनी इसलिए कर ली क्योंकि सलमान खान भी शायद चाहते नहीं होंगे, ऐसा गोविंदा जी कहते हैं कि शायद वो भी नहीं चाहते थे कि ये इतने आगे बढ़े। होता है, नसीब में होता है, वो आगे बढ़ भी जाता है। और इनकी फ़िल्में बहुत अच्छी हिट हुई। इनकी फ़िल्मों के कुछ नाम मैं बताऊँगा, पीछे मैं दिखा रहा हूँ, वो जो देखिए, शायद आपने मोस्टली सब फ़िल्में देखी होगी। तो गोविंदा जी का पतन इसीलिए हुआ, क्योंकि बीच में उन्हें फ़िल्में मिलने शुरू हुई थी, लेकिन वो तो बोले कि मैं तो हीरो हूँ, मैं हीरो
सेंटर हूँ तो मैं हीरो का ही काम करूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वक्त तो जाता है, उम्र का भी तकाजा होता है। तो दोस्तों, ये तो होता है। तो उन्होंने फिर बाद में जब चलने लगे तो बीच बीच में जो स्टोरी लिखी जाती थी उसमें अपना भी बढ़ावा दे देते थे, अपने कैरेक्टर को बढ़ावा दे देते थे, दूसरों का कट करवा देते थे। ये पॉलिटिक्स होता था। लेकिन उनकी यही आदतों की वजह से वो हाशिए में चले गए। जैसे कहते हैं हाशिया में, यानी साइड ग्रेड हो गए, साइड में चले गए और उनकी फ़िल्में शायद फ्लॉप भी होने लगी। राजेश खन्ना जी के साथ भी उन्होंने फ़िल्म की थी स्वर्ग, बहुत अच्छी सुपरहिट रही थी। और ऐसी फ़िल्मों के जाने के बाद गोविंदा जी अपने कारणों से, अपने हाथों से ही, अपने जो भी काम किए उसकी वजह से ही वो बाहर चले गए। और आज ये बात है कि उनके पास शायद कोई फ़िल्म नहीं भी है, कोई फ़िल्म नहीं है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं राजकारण में, राजनीति में चले जाता हूँ, तो राजनीति में चले गए। राजनीति में भी उन्होंने उस वक़्त, उनकी फ़ेमस तो थे ही, राम नाईक जी जो बोरीवली से मुंबई के उसमें एक इलेक्शन के उसमें से खड़े रहे थे, तो राम नाईक जी को भी हराया था। तो वो तो उनकी फ़ेम जो थी तभी। लेकिन राजनीति तो इनसे भी बहुत बड़ी आगे थी, तो राजनीति में उनका चला नहीं, क्योंकि राजनीति वाले तो आपको, अब नेता से अभिनेता बहुत बड़े होते हैं वैसे, लेकिन अभिनेता से नेता यहाँ तो बड़े थे, जिनकी वजह से इनका कुछ चला नहीं। और इनकी फ़िल्में, उन्होंने फ़िल्म लेना भी बंद हो गया, फ़िल्म से भी आउट हो गए। तो दोस्तों, ये तो कोई बात हुई, लेकिन ये तो उनकी बर्बादी की बात हुई। अगर उस वक्त जो भी फ़िल्में उनके मिलती थी वो अगर कर लेते, क्योंकि बहुत सी अच्छी फ़िल्में उनको मिली थी, गोविंदा जी को बहुत अच्छी फ़िल्में भी मिली थी जिनमें उन्हें कुछ अपना करने का चांस था और दिखाने का भी चांस था, और बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर पाते थे और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले थे। जैसे कि सुभाष घई की फ़िल्म ताल जो आई थी, ताल फ़िल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं और वो रोल किसी और के पास चला गया। तो दोस्तों, अनिल कपूर के पास वो रोल चला गया और अनिल कपूर जी ने बहुत ही अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा काम भी किया और एप्रिसिएशन हुए। और वो आज जैसे ज़माने के साथ बदलते रहना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप हर वक्त हीरो ही बने हुए, और उम्र का भी तो कुछ तकाज़ा है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जब आपका चढ़ता सूरज था, सब लोग आपको सलाम करते थे, तो वही दिन तो रहते नहीं है ना। जैसे बड़े-बड़े स्टार आए, बड़े-बड़े राजेश खन्ना और दिलीप कुमार साहब और जो भी बड़े आए स्टार, एक ना एक दिन उनको तो बैकआउट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उम्र का भी तकाज़ा है। उन लोगों ने सब समझ के पीछे हट गए। राजेश खन्ना जी जो बैकआउट नहीं किया, वो तो सबको मालूम है उनका क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, जब अमिताभ जी बहुत ही आगे निकल आए थे। तो ये तो ऐसा किसी का एक हत्थू राज है नहीं कि मैं ही यहाँ पे बैठूँगा, यही मेरी राजगद्दी है, मैं ही बैठूँगा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। तो गोविंदा जी को 2 फ़िल्में मिली थी, एक तो ताल मिली थी। ताल फ़िल्म में अगर वो काम कर लेते, तो आज बहुत ही अच्छे मकाम पे रहते। और दूसरी एक फ़िल्म मिली थी दोस्तों, ताल तो उन्हें मिली थी, वो उन्होंने की नहीं। लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी फ़िल्म मिली थी देवदास, जिसमें जैकी श्रॉफ ने काम जो किया था, वो काम वो अगर कर लेते तो बहुत ही आगे बढ़ सकते थे और आज उनका कुछ मकाम अलग ही होता और आज भी काम करते रहते। अमिताभ जी ने अपने आप को उस बात में ढाल दिया। उन्हें जब मालूम पड़ा कि मैं हीरो के, मतलब उम्र हो जाती है, हीरो के काम तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो जो भी काम मिला वो करते गए। इसकी वजह से आज भी 75 इयर्स या 74 इयर्स पे आज भी वो मकाम पे है और अच्छा-सा काम कर रहे हैं, डिमांड में है। तो उन्हें तो मालूम है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। पब्लिक में आप दिखोगे नहीं तो भुला भी देगी, क्योंकि यहाँ तो हर वक़्त कोई न कोई आने तैयार ही है। दोस्तों, ये कुछ कहानी थी गोविंदा के जीवन में। कुछ अपने काम, कुछ अपने स्टेप से ये बहुत ही पीछे चले गए। कभी अपने आप में घमंड में रहना नहीं चाहिए, ये तो हर कलाकार को समझना है। ठीक है, आज अपना वक़्त है, तो उसका फ़ायदा भी तो लेते हैं लोग, लेकिन उतना फ़ायदा मत लो कि कोई बेवकूफ़ है और आप सिर्फ़ आप ही जानकार हो। दोस्तों, उनकी एक बात कहूँगा, एक फ़िल्म जो वो अमरीश पुरी जी के साथ कर रहे थे गोविंदा जी, तो
वो तो जैसे कि लेट लतीफ़ के जैसे 12 बजे 1-2 बजे आते थे, तो अमरीश पुरी जी तो आ गए थे और सेट पे बैठे थे, गोविंदा की राह देख रहे थे और गोविंदा शाम को 6 बजे आए। तो अमरीश पुरी एकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे ये बात सुनी सुनाई भी है और बहुत से पेपरों में भी मैंने पढ़ा है कि अमरीश पुरी जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था और ये कसम उन्हीं के सामने ही खा ली थी कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी फ़िल्म नहीं करूँगा। दोस्तों, इतना रूखापन नहीं चलता। तो इन्हीं की वजह से आज गोविंदा जी नहीं हैं। इतने अच्छे एंटरटेनिंग कर रहे थे, लेकिन होता है ऐसे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलेगी। और आपको क्या चाहिए वो भी लिखिएगा, किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी लिखिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप ही का दोस्त, आप ही का होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स।